हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे ग्रामर एंड वोकैबुलरी पार्ट 1 को लेके। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Question number 1. Directions पढ़ लेते हैं। A sentence has been broken into four parts A, B, C, and D. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. तो एक सेंटेंस है जिसको चार भागों में बांट दिया गया है ए बी सी एंड डी। प्रत्येक सेंटेंस को हमें पढ़ना है और जानना है किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द लेटर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। इफ देर इज नो एरर द आंसर इज ई, नो एरर। इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शंस है ए, जयेश loved his guru immensely. B. And gave him fullest loyalty. C. Yet he had his own D. Independent way of thinking. E. No error. तो जयेश की बात चल रही है। जयेश अपने गुरु से काफी ज्यादा प्यार करता था, अत्यधिक, और बहुत ज्यादा वफादारी दिखाया करता था। हालांकि उसके जो विचार थे इंडिपेंडेंट थे, अपनी सोच थी उसकी खुद की, और उनकी बातों को वो माना करता था। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी, इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग। सोल्यूशन की अगर बात करें, सोल्यूशन इज वे ऑफ थिंकिंग। तो हमें यहाँ इंडिपेंडेंट वर्ड की जरूरत नहीं है। ओन वे ऑफ थिंकिंग इज इट सेल्फ करेक्ट, so do not use independent here. So the solution is way of thinking. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. Read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is the answer. If there is no error, the answer is E. तो क्वेश्चन है हमारा, द बैंकर्स एसोसिएशन हैज सबमिटेड अ मेमोरेंडम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स। तो जो बैंकर्स एसोसिएशन है उन्होंने सबमिट किया है मेमोरेंडम को। एक क्यों किया है? फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स, की जो डिमांड्स हैं पूरी हो जाए वो। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है? एरर को फाइंड आउट करना है। किसी भी पार्ट में एरर हो सकता है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी, नो एरर। सोल्यूशन की अगर बात करें, सोल्यूशन है रिप्लेस देयर बाय इट्स द बैंकर्स एसोसिएशन कलेक्टिव नाउन, तो प्रोनाउन इट्स सिंगुलर। तो हमें इसमें क्या करना है? ये जो बैंकर्स एसोसिएशन है कलेक्टिव नाउन है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर वी विल यूज इट्स हियर। तो रिमूव देयर एंड पुट इट्स बिफोर डिमांड्स। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. Read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is the answer. If there is no error, the answer is E. Question है 5 quintals of wooden coal are is annual requirement for the unit. तो 5 क्विंटल की बात चल रही है। किसके 5 क्विंटल? वुडन कोल के। उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट है। तो हमें क्या करना है इसमें? हमें एरर फाइंड आउट करना है सेंटेंस में। किसी भी पार्ट में एरर हो सकता है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, आर। सोल्यूशन की अगर बात करें, रिप्लेस आर बाय इज 5 क्विंटल्स रेफर्स अ डेफिनेट क्वांटिटी एज कलेक्टिव नाउन, सो वर्ब विल बी सिंगुलर। तो ये जो 5 क्विंटल्स है, ये है यूनिट। किसकी यूनिट है?
मेजरमेंट की। तो एक तरीके से इसे हम कलेक्टिवली देख रहे हैं, अमाउंट की तरह काम कर रहा है 5 क्विंटल्स। तो आर का यूज़ नहीं करेंगे, हम इज का यूज़ करेंगे, बिकॉज सेपरेट क्विंटल्स को हम रेफर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम कलेक्टिवली रेफर कर रहे हैं एज होल। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 4. Read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is the answer. If there is no error, the answer is E. The question है, Dickens have vehemently criticized the philosophy in hard times. तो vehemently का मतलब क्या है यहाँ पे? In a forceful manner. तो क्वेश्चन आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। किसी भी पार्ट में एरर हो सकता है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए, डिकन्स हैव। सोल्यूशन है, रिप्लेस हैव बाय हैज, डिकन्स इज द नेम ऑफ पर्सन। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई टाइटल नेम सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है तो वो सिंगुलर नंबर में चला जाता है, यानी उसकी कैटेगरी सिंगुलर नंबर में हो जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, जो कि है हमारी हैज़, ना कि हैव। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. Read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is the answer. If there is no error, the answer is E. Question है, all his money is spent and all his hopes ruined. तो आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो वो कहना चाह रहा है कि जितना भी उसका पैसा था वो स्पेंड हो चुका है, और जितनी भी उसकी जो होप्स थी, आशाएं थी, वो ही बर्बाद हो चुकी। तो दिए गए जो सेंटेंस है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, होप्स रूइंड। सोल्यूशन की अगर बात करें, इंसर्ट आर आफ्टर होप्स। होप्स इज अ प्लूरल, so verb will be plural. So here hopes is a subject, so that's why we will use are here. Hopes are ruined. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. Read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is the answer. If there is no error, the answer is E. तो क्वेश्चन है हमारा, दिस रूल may and ought to be disregarded for the time being. तो आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं। तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए, दिस रूल में। सोल्यूशन है, प्लेस बी आफ्टर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पार्ट सी में हमने वर्ब एक यूज की हुई है, डिसरिगार्डेड। उससे पहले हमने यूज किया है बी को, और बी से पहले हमने यूज किया एक मॉडल वर्ब और टू। तो जो हमारा सब्जेक्ट है दिस रूल, ये पैसिव फॉर्म में जाएगा। पैसिव फॉर्म बनाने के लिए हमें बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, जो कि हमने यूज की हुई है यहाँ पे डिसरिगार्डेड। इसी तरीके से मे भी एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ भी हमें ये वर्ब यूज करनी पड़ेगी बी, ताकि मे के लिए भी और टू के लिए भी ये पैसिव फॉर्म में रहे। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे सेंटेंस को, दिस रूल मे बी एंड नॉट टू बी डिसरिगार्डेड। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is the answer. If there is no error, the answer is E. Question है, why some people don't get what they deserve and why others get what they don't deserve is a matter decided by luck. तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों लोग वो
नहीं मिलता उनको जो वो डिज़र्व करते हैं, बल्कि कुछ अन्य लोग हैं, उन्हें वो मिल जाता है जो वो डिज़र्व नहीं करते। तो फिर कहा गया है, ये एक तरह का मैटर है, किस चीज़ का मैटर है? डिसाइडेड बाय लक। ये लक से डिसाइडेड है। आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो दिए गए क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी इज अ मैटर डिसाइडेड बाय लक। सोल्यूशन है रिमूव अ मैटर। So here we don't need a matter. Is decided by luck itself sufficient? आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. The committee is thankful to Mr. Roy for preparing not only the main report but also for preparing the agenda, notes and minutes. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर को फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी बट ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग। सोल्यूशन है रिमूव फॉर प्रिपेयरिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है सेंटेंस द कमेटी इज थैंकफुल टू मिस्टर रॉय फॉर प्रिपेयरिंग नॉट ओनली द मेन रिपोर्ट बट ऑल्सो द एजेंडा। तो ये जो हमारा प्रपोजल फ्रेज हमने यूज किया है फॉर प्रिपेयरिंग, इसकी नीड नहीं है हमें, हम पहले ही इसे यूज कर चुके हैं। और प्रिपेयरिंग क्या कर रहे हैं वो, ना कि मेन रिपोर्ट बल्कि एजेंडा। तो ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ये हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ जिन भी आइडियाज को कनेक्ट किया जाता है वो इक्वल रैंक में रखे जाने चाहिए। तो इक्वल रैंक हमारा क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट जो कि वर्ब यहाँ पे लिखिए प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग व्हाट, द मेन रिपोर्ट, और प्रिपेयरिंग व्हाट, द एजेंडा। तो द एजेंडा आएगा, फॉर प्रिपेयरिंग यहाँ से रिमूव किया जाएगा। सेंटेंस को इस तरीके से पढ़ेंगे फिर हम। द कमेटी इज थैंकफुल टू मिस्टर रॉय फॉर प्रिपेयरिंग नॉट ओनली द मेन रिपोर्ट बट ऑल्सो द एजेंडा, नोट्स एंड मिनट्स। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. Read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is the answer. If there is no error, the answer is E. The question है हमारा, in order to save petrol, motorists must have to be very cautious while driving along the highways. तो अगर आपको पेट्रोल को सेव करना है तो जो मोटरिस्ट हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा ड्राइव करते हुए हाईवे पे। किस तरीके से ड्राइव करना है, तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर को फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, मोटरिस्ट मस्ट हैव टू। सोल्यूशन की अगर बात करें, ईदर मस्ट और हैव टू अलोन शुड बी यूज्ड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी मस्ट और हैव टू को एक साथ यूज मत कीजिएगा। तो डू नॉट यूज मस्ट एंड हैव टू टुगेदर। मस्ट और एंड हैव टू एक जैसा ही काम करते हैं, मीनिंग दोनों के सेम होते हैं, ऑब्लिगेशन को रेफर करते हैं। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is the answer. There is no error. The answer is E. तो हमारा जो सेंटेंस है वो है, नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर। एंड्योर का मतलब झेलना, टॉलरेट करना। फाउंडेशंस बट नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो कोई भी जो फाउंडेशन है, कोई भी जो फाउंडेशन है, या कंट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सॉरी, कंट्री की अगर बात करें तो कोई भी कंट्री ज़्यादा लंबे समय तक नहीं झेल सकती। कब? जब उसकी जो फाउंडेशन है वो सही तरीके से ना रखी गई हो। आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो दिए गए क्वेश्चन में आपको एरर को फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, वन नोट लेट डीप। सोल्यूशन है रिप्लेस वर्ब बाय आर। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस है,
एक जनरल स्टेटमेंट है। तो जनरल स्टेटमेंट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखी जाती है। So that's why instead of using were here, we will use are. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Due to certain inevitable circumstances. Inevitable का मतलब क्या होता है? जिसे रोका ना जा सके। The scheduled program had to be postponed indefinite, but the members could not be informed. तो आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं। तो सेंटेंस में आपको एरर को फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, पोस्टपोन इंडेफिनिट। सोल्यूशन है रिप्लेस इंडेफिनिट बाय इंडेफिनिटली। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हैड टू बी पोस्टपोन्ड। तो पोस्टपोन्ड जो यहाँ पे एक वर्ब है और वर्ब को चाहिए होता है एडवर्ब। तो इंडेफिनिट हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, डेफिनेटली यूज करेंगे क्योंकि एक एडवर्ब है जो कि पोस्टपोन्ड को मॉडिफाई करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore errors or punctuation, if any. तो क्वेश्चन है हमारा, it is only now 60 years after independence that India is learning how to negotiating the competing demands of power and justice. तो इंडिपेंडेंस के बाद कितने साल की बात चल रही है? 60 ईयर्स। तो इंडिया सीख रही है, क्या सीख रही है? हाउ टू नेगोशिएटिंग कंपीटिंग डिमांड्स ऑफ पावर एंड जस्टिस। तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, इंडिया इज लर्निंग हाउ टू नेगोशिएट। सोल्यूशन, इंडिया इज लर्निंग हाउ टू नेगोशिएट। तो whenever you use how to, use infinitive. Infinitive means what? 2 plus v1, or you can say where infinitive after 2 only v1, first form of the verb. The negotiate will be used here instead of using negotiating. Question number 13. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore errors of punctuation, if any. Question है हमारा, the graceful folk dance had performed so beautifully by a dance group that nobody seemed to notice that this show was 2.5 hours long. तो जो ग्रेसफुल फोक डांस है उसे परफॉर्म किया गया इस सुंदर तरीके से एक डांस ग्रुप के द्वारा कि कोई भी सीम टू नोटिस दैट शो वाज 2.5 hours long. तो किसी किसी को भी ये नोटिस नहीं हुआ कि शो इतना बड़ा है, यानी इतना लंबा है, इसकी जो लेंथ है, ड्यूरेशन है। तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय, आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, द ग्रेसफुल फोक डांस हैड परफॉर्म। सोल्यूशन है द ग्रेसफुल फोक डांस हैड बीन परफॉर्म। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ग्रेसफुल। अगर हम इस तरीके से यूज करते हैं द ग्रेसफुल फोक डांस हैड परफॉर्म, तो ये एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा? ग्रेसफुल फोक डांस ने परफॉर्म किया। कि हमें कहना ये है कि ग्रेसफुल फोक डांस को परफॉर्म किया गया, यानी किसी और के द्वारा। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट पे कुछ किया जाता है, ना कि सब्जेक्ट कुछ करता है, तो हमें पैसिव फॉर्म में लिखनी पड़ती है वर्ब्स। और पैसिव बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है बी की फॉर्म का। तो हमने परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है, बीन। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे सेंटेंस को, तो ग्रेसफुल फोक डांस हैड बीन परफॉर्म, ना कि हैड परफॉर्म। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
Question number 14. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore errors of punctuation, if any. Question है हमारा. The actor that was busy meeting and greeting people made sure that this day became an extra special one for his parents. तो जो एक्टर है जो कि बिजी था मीटिंग में और लोगों को ग्रीट करने में मेड श्योर दैट दिस डे बिकेम एन एक्स्ट्रा स्पेशल वन फॉर हिज पेरेंट्स के पेरेंट्स उसके. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा ए, द एक्टर दैट वाज. सोल्यूशन की अगर बात करें, द एक्टर हु वाज, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक क्लॉज दिया गया है दैट वाज बिजी मीटिंग एंड ग्रीटिंग पीपल. ये क्लॉज है कॉमा से सेपरेटेड. तो ये जो कॉमा से सेपरेटेड क्लॉजेज होते हैं इन्हें हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज. नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज में जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो दैट नहीं होता. दैट यूज होता है डिफाइनिंग क्लॉजेज. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्टर काफी सारे हैं. उनमें से वो वाला एक्टर जो कि बिजी है मीटिंग और ग्रीटिंग करने में, हम उसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पे हमें तरीके से नॉन एसेंशियल हो गया. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट वी विल यूज हु हियर. आशा करते हैं आप समझ चुके. Question number 15. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E, or errors of punctuation, if any. Question है, farmhouse owners in the city who were till now paid property tax for only the built up area of the plot will soon have to pay tax to the government for vacant land also. तो जो कि अब तक जो बिल्ट अप एरिया था उसके लिए टैक्स किया जा रहा था, अब जो वैकेंट एरिया उसके लिए भी किया जाएगा. तो इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी, हु वर टिल नाउ पेड प्रॉपर्टी टैक्स. सोल्यूशन है हु टिल नाउ पेड प्रॉपर्टी टैक्स. तो यहाँ पे बात चल रही है जिन्होंने अब तक पे कर दिया है टैक्स को, ना कि जिनको पे किया गया है. यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ पर्सन है उनको पे कर दिया गया है किसी और को. पर्सन को पे नहीं किया जा सकता, तो हम इसे एक्टिव वॉइस में रखेंगे और यहाँ से रिमूव करेंगे. Question number 16. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore errors of punctuation, if any. Question है, timesheet diary is to be maintained by every actor, since producers constantly complain that they are forced shooting for late hours because actors come very late. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है डी, फोर्स शूटिंग फॉर लेट आवर्स बिकॉज एक्टर्स कम वेरी लेट. सोल्यूशन की अगर बात करें, फोर्स टू शूट फॉर लेट आवर्स बिकॉज एक्टर्स कम वेरी लेट. तो ये जो फोर्स वर्ड है इसको नीड है इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव का यूज करेंगे ना कि जिरंड का. शूटिंग इज अ जिरंड फॉर्म एंड टू शूट इज एन इन्फिनेटिव फॉर्म. तो करेक्ट यूज है फोर्स टू शूट. क्वेश्चन नंबर 17. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is or errors of punctuation, if any. Injected into the blood, tiny bubbles of gas can ease the passage of vital strong drugs to the brain, helping in prevent damage to the gray matter. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब.
आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी, हेल्पिंग इन प्रिवेंट डैमेज टू द ग्रे मैटर। सोल्यूशन है हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग डैमेज टू द ग्रे मैटर। तो यहाँ पे जो हमने यूज की हुई है वर्ब प्रिवेंट, तो पहले हमने एक प्रपोजिशन लगाई है इन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी प्रपोजिशन के साथ जब कोई वर्ब यूज की जाती है वो वर्ब जिरेंट फॉर्म में यूज की जाती है। जिरेंट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? वर्ब प्लस आईएनजी, वी1 प्लस आईएनजी, प्रिवेंटिंग। और अलग तरीके से हम बोल सकते हैं कोई भी अन्य वर्ब हो गई, स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, इस तरीके से। तो हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग यूज होगा, ना कि हेल्पिंग इन प्रिवेंट। क्वेश्चन नंबर 80, read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore errors of punctuation, if any. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, since universities have more space on their campuses, they have been asked to open fire detection control rooms as a mandatory measure. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ई, नो एरर। सोल्यूशन है नो एरर। Question number 19. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore errors of punctuation, if any. तो सेंटेंस है हमारा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरेस्टेड अ गैंग ऑफ notorious robbers that were planning to strike at a house in the vicinity. तो यहाँ पे notorious का मतलब क्या हो जाएगा? कुख्यात, बदमाश एक तरीके से। और vicinity का मतलब क्या हो जाएगा? नेबरहुड। आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं। तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, दैट वर प्लानिंग टू स्ट्राइक एट। सोल्यूशन है दैट वाज प्लानिंग टू स्ट्राइक एट। तो यहाँ जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरेस्टेड अ गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर्स दैट वर प्लानिंग। तो हम यहाँ पे गैंग को रेफर कर रहे हैं। गैंग यहाँ पे सिंगुलर है, एक है, तो हम यहाँ यूज करेंगे वर, ना कि सॉरी वॉज यूज करेंगे यहाँ पे हम, ना कि वर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore errors of punctuation, if any. Sentence है हमारा, households across the state are either opting for a more modest lifestyle or compromising on the nutritional value of their food in efforts to negate the price rise of essential commodities, cereals, vegetables, and fruits. तो हाउस होल्ड्स की बात चल रही है यहाँ पे अक्रॉस द स्टेट। वो क्या कर रहे हैं? या तो वो क्या कर रहे हैं, ऑप्ट अ मॉडेस्ट लाइफस्टाइल, और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ऑन द न्यूट्रिशनल वैल्यू पे, न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे हो ऑफ देयर फूड। इस एफर्ट्स में, इन एफर्ट्स टू नेगेट द प्राइस प्राइस, प्राइस बढ़ते हुए प्राइस है किसके? एसेंशियल कमोडिटीज के, सीरियल्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के। तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ देयर फूड इन एफर्ट्स टू नेगेट। सोल्यूशन है द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ देयर फूड इन एन एफर्ट टू नेगेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम यूज करेंगे इन एन एफर्ट टू नेगेट, ना कि इन एफर्ट्स टू नेगेट। पर्टिकुलर एफर्ट की बात चल रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. No errors of punctuation, if any. The fire that gutted years for research, chemistry, and biochemistry labs of the university building was due to short circuit.
तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको समझ सकता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, ईयर्स फॉर रिसर्च इन द केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री लैब। सोल्यूशन है ईयर्स ऑफ रिसर्च इन द केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री लैब। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ईयर्स ऑफ आएगा यहाँ पे, ना कि फोर, ईयर्स ऑफ रिसर्च। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रीड each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is no errors of punctuation, if any. If you don't understand any of these words, you could always refer to a dictionary. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, यू कुड। सोल्यूशन है यू कैन। तो हम जो सेंटेंस की बात कर रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट में, तो हम यूज करेंगे कैन, ना कि कुड। कुड यूज होता है हमारा पास्ट में। क्वेश्चन नंबर 23, read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is no errors of punctuation, if any. तो सेंटेंस हमारा टी इज सो हॉट दैट शी कैन टेक इट। चाय जो है बहुत गर्म है, वो उसे पी सकती है। इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है, और एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपका समय शुरू। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, कैन। सोल्यूशन है कैन नॉट। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या रेफर कर रहा है कि चाय इतनी गर्म है कि वो नहीं पी सकती, तो हमने लिख रखा है पी सकती है, ये गलत है, तो हम यूज करेंगे कैन नॉट, ना कि कैन। क्वेश्चन नंबर 24, each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. No errors of punctuation, if any. Sentence that the teacher said that the earth moves around the sun. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, मूव्स अराउंड। मूव्स अराउंड। सोल्यूशन है मूव्स अराउंड। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग राउंड वी विल यूज अराउंड। Question number 25. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore errors of punctuation, if any. तो हमारा क्वेश्चन है, he told to me that he was going away the next day. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ए, ही टोल्ड टू मी। सोल्यूशन है ही टोल्ड मी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो वर्ब हमारी टोल्ड है, ये है एक ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ डायरेक्ट हम यूज करने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा मी। वर्ब ट्रांजिटिव हो, साथ में उसके ऑब्जेक्ट लिखा होगा जरूर। तो वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी अन्य वर्ड यानी प्रेपोजिशन यूज नहीं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो टू है वो एक प्रेपोजिशन, जो कि यहाँ पे यूज नहीं की जा सकती, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने एक्शंस को ट्रांसफर करती हैं ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट, और उनके बीच कोई भी दूसरी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 26, read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E.
nor errors of punctuation. Question है हमारा, the lecturer says that Solomon won the respect of all races and classes by his justice. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ई नो एरर। सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 27. In each sentence below, four words have been printed in bold type, which are numbered A, B, C, D. One of these words may be either wrongly spelled or inappropriate in the context of the sentence. The number of that word is the answer. If all the four words are spelled correctly, the answer is all correct. तो ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कुछ बोल्ड है वर्ड्स और यू कैन से फ्रेजेस। इनमें से या तो कुछ वर्ड हमारे क्या है रॉन्गली स्पेल्ड है या इनअप्रोप्रिएट है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। हमें ढूंढना है और ढूंढ कर सही वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो सही ऑप्शन चुनने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समझ आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए पर्पसफुली। तो बी इज द राइट आंसर पर्पसफुली। सोल्यूशन है ए पर्पसफुल। तो पर्पसफुली हियर इज एन एडवर्ब जो कि मॉडिफाई नहीं कर सकता डिस्कशन नाउन को। डिस्कशन इज अ नाउन हियर। तो फॉर द नाउन वी यूज एडजेक्टिव। वी नीड एडजेक्टिव। तो पर्पसफुल इज एन एडजेक्टिव। तो पर्पसफुल हियर इज एन एडजेक्टिव। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। Question number 28. In each sentence below, four words have been printed in bold type, which are numbered A, B, C, D. One of these words may be either wrongly spelled or inappropriate in the context of the sentence. The number of that word is the answer. If all the four words are spelled correctly, the answer is E, all correct. To solve a problem, one needs to have intelligent and firm determination. तो दिए गए सेंटेंस में आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा सी इंटेलिजेंट एंड सोल्यूशन है इंटेलिजेंस एंड फर्म। तो यहाँ पे जो वर्ब दी गई है हैव, इसको नीड है अपने ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट बनते हैं नाउन। कि हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है किसको इंटेलिजेंट फर्म डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन तो चलिए इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे इंटेलिजेंस ना कि इंटेलिजेंट। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29. Many legends and superstitions endow the moon with a beauty and mystery which will linger for countless years. तो दिए गए सेंटेंस में आपको क्या करना है फिर से वही इधर रॉन्गली स्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस। तो सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी सुपरस्टिशंस एंडो द मून विद। सोल्यूशन है सुपरस्टिशियंस एंडो द मून। तो करेक्ट वर्ड है हमारा सुपरस्टिशियन SUPERSTITIONS। Question number 30. In each sentence below, four words have been printed in bold type, which are numbered A, B, C, D. One of these words may be either wrongly spelled or inappropriate in the context of the sentence. The number of that word is the answer. If all the four words are spelled correctly, the answer is all correct. So sentence है हमारा people in our country are distressed by the spate of strikes and almost perpetual go slow and incredibly low productivity. तो दिए गए सेंटेंस में आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है।
तो करेक्ट आंसर हमारा डी, इनक्रेडिबली लो प्रोडक्टिविटी। सोल्यूशन है इनक्रेडिबली लो प्रोडक्टिविटी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सोल्यूशन हमारा आ जाएगा इनक्रेडिबली लो प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 31, read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E, nor errors of punctuation, if any. In about 5 minutes, they would cover the distance from the road to the point where the waves would begin lick their feet. तो दिए गए सेंटेंस में आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, बिगिन लिक देयर फीट। सोल्यूशन है begin licking their feet. So here we will use begin licking, because with begin we use gerund form or either infinitive, begin to lick or begin lick. Question number 32. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. No errors of punctuation, if any. Question है हमारा, the devastating experiences of many wars taught some countries the necessity of pursuing peace at the expense of nationalist egos. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, द नेसेसरी ऑफ परसुइंग पीस। सोल्यूशन है द नेसेसिटी ऑफ परसुइंग पीस। तो हियर द devastating experiences of many wars taught some countries what? The necessity of pursuing peace. So here necessary is an adjective which is not needed here. So we will use necessity, which is a noun. 33. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore errors of punctuation, if any. The former superstar recently visited an orphanage, fueling speculation that he is planning to adopt a child. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, फ्यूलिंग स्पेकुलेशन दैट। सोल्यूशन है विजिटेड एन ऑर्फनेज। Question number 34. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore errors of punctuation, if any. According to a new study, taking steps to remain healthy and young may help delay the onset of Alzheimer's disease. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है नो एरर। सोल्यूशन है नो एरर। Question number 35. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Nor errors of punctuation, if any. Sentence say, a day after he was diagnosed with swine flu, preventive measures were put in place to ensure that others were not affected by the dreaded virus. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी, अफेक्टेड बाय द dreaded virus. Solution है infected by the dreaded virus. So here affected is not correct.
we will use infected to the suitable context. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो आई होप आपने इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखा। फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।